तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान विष्णु के चौथा अवतार नर नारायण का बात चल रहा था। हम देखे हैं कि जैसे कृष्ण एवं अर्जुन ही नर नारायण के अवतार रूप से द्वापर युग में आए थे, वैसे ही इस युग में श्री राम कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के रूप में वो नर नारायण का आविर्भाव हुआ था। यद्यपि हम देखें हैं कि नारायण रूपी श्री राम कृष्ण बराबर अवगत थे कि नर रूपी नरेंद्रनाथ कौन थे, लेकिन नरेंद्रनाथ वो भूल गए। एवं श्री रामकृष्ण ने कहा ये बात गोपन रखना चाहिए, क्योंकि जब वो जानेंगे वो कौन है, वो फिर इस शरीर में नहीं रहेगा। वो इतने महान है, इस शरीर में वो रह नहीं पाएगा। इसलिए नरेंद्रनाथ को उनका अपना स्वरूप के बारे में जो कुछ सुना है श्री रामकृष्ण से बताया नहीं। एवं जब श्री रामकृष्ण का देहांत का पहले एक दिन नरेंद्रनाथ को बुलाया और वो समाधिस्थ हो गए। कुछ समय बाद नरेंद्रनाथ देखा कि वो रो रहे हैं और रोते हुए बोला है कि यहाँ पर जो कुछ शक्ति है सब तुम्हारे भीतर हम अर्पण करके आज मैं फकीर बन गया। इस शक्ति से तुम अनेक कार्य का समाधान करोगे, उसके बाद अपने धाम पे चले जाओगे। अर्थात श्री रामकृष्ण की इच्छा अनुसार ही, संकल्प के अनुसार ही स्वामी विवेकानंद का काम करना पड़ा। वो पहले ये सब काम करने में उत्साहित नहीं थे, लेकिन ठाकुर ने उसको जबरदस्ती करके ये जगत उद्धार का कर्म में प्रवर्तित किया। लेकिन आश्चर्य की बात है, इतने श्री रामकृष्ण के आशीर्वाद एवं कृपा पाने के बावजूद स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण को कौन है पहचाना नहीं एवं अपना नहीं माना। जब वो श्री रामकृष्ण के देहांत के बाद पर्यटन काल में गाजीपुर गए, उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर पवारी बाबा से मिले। तो पवारी बाबा से मिलकर उन्होंने बहुत उत्साहित हुआ। तो पवारी बाबा योग सिद्ध थे, तो उनसे उन्होंने सोचा कुछ योग साधन सीख लेंगे, क्योंकि उसमें उसका तबीयत इतना अच्छा नहीं था, मजबूत नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि श्री रामकृष्ण कभी योग शिक्षा नहीं दिया, इनसे सीख लेंगे। लेकिन पहाड़ी बाबा ने एक शर्त रखा जो उनको दीक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद ऑलरेडी दीक्षित थे सगुट के, लेकिन वो बोला नहीं, हमसे दीक्षा लेना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने बताया ठीक, हम ले लेंगे। सब बंदोबस्त हुआ, दूसरा दिन दीक्षा होगा। तो रात को लेटे हैं तो चंद्रमा का आलोक दिखाई जा रहा है उनकी खिड़कियां से। अचानक रात को देखा खिड़की बाहर में श्री रामकृष्ण आके उपस्थित हुआ। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके ऊपर अनिमेष नयन से देख रहे हैं और उनके आँख में आंसू भरा हुआ है। तो इसी इतने दिन बाद उनको देखकर
स्वामी विवेकानंद बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन अचानक उसको देख के उन्होंने सोचा कि कल जो दीक्षा ग्रहण करेंगे ये शुभ नहीं होगा, एक दिन टाल दिया जाए। तो दूसरे दिन सुबह में उठ के पवारी बाबा को बताया कि आज दीक्षा नहीं हो पाएगी, इसको कल करिए। बोले ठीक है। फिर पुनः दूसरा दिन रात को देखना श्री राम को एक ही रूप से खड़े हैं। तो नीरव होकर, मौन होकर उनको देख रहे हैं, करुणा घन मूर्ति और आंख में आंसू भरा हुआ है। तो फिर द्वितीय दिन भी वो उसको पोस्टपोन कर दिया, नहीं आज भी नहीं होगा। ऐसे लगातार 40 दिन प्रत्यह रात को श्री रामकृष्ण आ रहे थे एवं श्री रामकृष्ण को देखकर स्वामी जी मत परिवर्तन किया। 40 दिन बाद स्वामी जी ने बताया ये कर्म ठीक नहीं होगा, लगता है इस पर हमारा कल्याण नहीं होगा, तो दीक्षा नहीं लिया। तो ये बात सिर्फ स्वामी जी ही जानते थे और तो किसी को जानने का जरूरत कोई उपाय नहीं था। लेकिन एक जो गीत में स्वामी विवेकानंद इस घटना का उल्लेख किया है, वो है बांग्ला में ओरिजिनल है, गाय गीत सुनाते तुम्हें, ए सॉन्ग आई सिंग टू दी। वहाँ पर उन्होंने ये उनका इस घटना का उल्लेख किया है। घटना का नाम देके नहीं, इस घटना जो हुआ था। गाय गीत सुनाते तुम्हें, भालो मन तो नाही गुनी जोश कथा। मैं एक संगीत आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके लिए हमारे जश अपजश जो होगा उसमें हमारा परवाह नहीं है। शशोक दास तवो धुआकार जन्मे जन्मे शशोक्ति नमी तवो पदे। पहले ही बताया जी मैं आपका दास हूँ। धुआकार मतलब ठाकुर एवं श्रीमा शारदा। सशक्ति श्री रामकृष्ण को प्रणाम निवेदन करते हैं, कहते हैं मैं आपको दास हूँ। तुम आँचू पीछे दड़ाइए, ताई फिरे चाहिए, देखी तबो हास्यमुख। आप सदैव मुस्कुराते हुए मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे हमें रक्षा कर रहे हैं, साथ रहे। इसलिए कभी कभी हम पीछे ताक के देखते हैं, जा बराबर सदैव हमारा साथ मुस्कुराते हुए विद्यमान है। इस जो कविता है इसको आगे स्वामी जी कहते हैं, ছিলে খেলা করি তব স্বরে, কবু ক্রোধ করি তোমা পরে, যেতে চাই দূরে পলাইয়ে। निर्वाक आनंद छलो छलो आँखी, चाहो मम मुखपाने। শিয়রে দাঁড়ায় তুমি রেতে, निर्वाक आनंद छलो छलो आँखी, चाहो मम मुखपाने। लेकिन जब हम दूर में चले जाते हैं, चले जाने की चाहते हैं, जैसे हुआ था गाजीपुर में, हम देखा कि रात को आप हमारे सामने खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपका आँख आंसू में भरा हुआ है अभिमान से। देख के स्वामी के शर्म लगे, कहते हैं अमी निजे फिरी तो वो पाए धरी, किंतु क्षमा नहीं मांगी। तुम्हें नहीं करो रोष, पुत्र तब क्या शरीफ हुए प्रबल बता।
आपको देखते ही शर्म की वजह से मैं वापस आ जाता हूँ, आपको चरण वंदना कर रहा हूँ, लेकिन आपसे क्षमा नहीं प्रार्थना किया, कारण आप कभी मेरे पर गुस्सा नहीं करते हो, आप मुझे प्यार करते हो। अभी जो नारायण की जो अभिन्नता इसके बारे में कह रहे हैं। कहबू देखी तुमी आमी आमी तुमी, प्राण तुमी। जो आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। बानी तुमी बिना पानी कौंठे मोर। जो आप और हमारे भीतर कोई फर्क नहीं है। कभी मैं देखता हूँ मैं ही आप हैं, आप भी मैं हूँ, और मेरा जो वाणी है वो आपका ही वाणी है। वाणी तुम्ही बिना पानी कंठ, बिना पानी सरस्वती। हमारे कंठ में जो जितना वचन होता है वो आप ही हमारे कंठ में उपस्थित होके बताते हो। मैं आई एम सिंपली स्पोक्समैन। आप ही मेरा जीवन का स्वार है। पौधे तो वो भीषे जाए कौतो नौरो नारी। तो आपको चरण में सब सारे जगत ही उपनीत है, लेकिन आप ही मैं और आप अभिन्न हूँ। ये स्वामी विवेकानंद का अनुभव ही हुआ, जो कि ठाकुर पहले ही उनको कहा दिया था। जब तंबाकू सेवन के समय वो तंबाकू उनको गोद में बैठ गया, या कि तंबाकू सेवन कर रहे, और बीच बीच में वो जो कलिका उनको मुँह दे रहा है, तब उन्होंने मना किया, बोले तुम्हारा हीन बुद्धि है, मैं और तुम अभिन्न हूँ, जो कि स्वामी विवेकानंद ने इनकार किया था। और श्री रामकृष्ण ने कभी उनको अति चेतन अवस्था में लेकर इसका पुष्टिकरण किया, कौन है, कहाँ है, क्या है, सब कुछ। वो जो नर है उन्हीं के मुख से वो निकला है, तभी वो मान लिया। और यही बात आखिर में स्वामी विवेकानंद का अनुभूति से आया, वे और श्री रामकृष्ण भिन्न है। तो ये जो नारायण का अपूर्व गाथा, आखिर में भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की पूछा था, स्वामी जी आप अभी जानते हो आप कौन हैं? स्वामी जी ने कहा हाँ, अभी मैं पहचान लिया। उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने इच्छा शक्ति से समाधि योग से अपना शरीर छोड़ दिया। तो लेकिन ये जो बात हुआ था ठाकुर और स्वामी जी का आविर्भाव, ये नर और नारायण का पुनराविर्भाव हुआ। और बारंबार जैसे होता है कि नारायण का इच्छा अनुसार नर उनको कर्म समाधान करते हैं, एवं दोनों ही एक ही शक्ति का दो प्रतीक है। यह अपूर्व गाथा जब हम स्मरण करेंगे तब पता चलेगा नर नारायण बराबर हमारे सामने उपस्थित है, जुग जुग में अवतीर्ण होकर मानव समाज को कल्याण करते रहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। इसके आगे जो परवर्ती अवतार का उल्लेख हुआ है कपिल मुनि, उसके बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।